हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। जैसा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ चुका है, प्रोनाउन, उसके बारे में फुल डिटेल। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कोई भी सेंटेंस हो वो बिना वर्ब यानी बिना क्रिया के नहीं हो सकता है। जैसा कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम लोग उससे पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ना हो एक बार फिर भी चल जाता है, ऑब्जेक्ट ना हो एक बार फिर भी चल जाता है। लेकिन जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब एक इंजन, फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है, एक इंजन की तरह काम करता है। उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता, या फिर उसके बिना हम लोग किसी भी सेंटेंस की कल्पना या फिर इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक बस होता है, उसे चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। एरोप्लेन होता है, उसे उड़ाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इंजन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमारा जो सेंटेंस होता है उसे एक फ्यूल, ईंधन और एक इंजन की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोग कहते हैं वर्ब। वर्ब का डिफिनीसन हिंदी में चाहे इंग्लिश में कहें, परिभाषा तो चाहे हिंदी में परिभाषा चाहे इंग्लिश में आप लोग डिफिनेशन कहें, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार इसे हिंदी में पहले देख लीजिए। दिया गया है, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती हैं, यानी कि वर्ब कहलाती हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं या फिर कुछ कहते हैं। अब इंग्लिश में देखिए क्या है, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जस्ट सेम इसका हिंदी यही है। तो जो क्रिया क्या होती है, जो हमारी सेंटेंस में एक फ्यूल की तरह काम करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब का परिभाषा हम लोग जान लिए हैं, क्या है कि कोई ऐसा शब्द हो जिससे हमें किसी कार्य के करने या फिर होने का पता चलता है, तो वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अब आइए देखिए वर्ब क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे कम, कम मतलब आना। कोई काम कर रहा है, वो आने का काम कर रहा है, तो आना क्या है, एक प्रकार का काम है। तो यहाँ पे क्या है, कम। फिर उसके बाद है गो, गो मतलब जाना, जाना भी एक प्रकार की क्रिया है, वो जाने का काम कर रहा है। लर्न सीखना, सीखना भी एक प्रकार का काम है। स्पीक बोलना, हम लोग बोलते हैं तो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी क्या है, हमें एनर्जी जो बोलते हैं वो एनर्जी एक प्रकार का क्या है, कार्य करते हैं। रन दौड़ते हैं, वो भी एक प्रकार का कार्य है, उसमें भी हमारी एनर्जी लगती है। चलना, वॉक। टीच मतलब पढ़ाना, वो भी इसमें भी एक प्रकार की एनर्जी लगती है। हम लोग किसी को पढ़ाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो क्या हो गया, टीच। फिर रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, लिखने में भी हमारा काम होता है, खेलने में भी हमारा काम होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, सीखना, उसे अंडरस्टैंड करना। यानी कि जब हमारे ऊपर जब कई सारी चीज़ों का बोझ हो जाता है तो हमें एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, इटीसी। जितने भी हम लोग कार्य करते हैं वो क्या हमारे होते हैं, वर्ब, यानी कि क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। अब आइए देख लीजिए, जैसे अब वर्ब के बाद मैंने देखना ये क्या है, हमारा करना। उसमें एक शब्द बीच में आया है कि ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करने या फिर होने का पता चलता है। अब देखिए करना क्या होता है, जैसे कि अब होना का मतलब क्या है, जैसे इज, एम, आर। जैसे कि मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, आई एम सीता। जैसे है, हूँ और है के लिए क्या हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। वास का प्रयोग भी उसी लिए है। जैसे कि एक लड़का था, एक लड़का था, उसमें भी क्या था, कोई होने का है, वो था ना, यानी कि वो है, होने का उसकी बता रहा है कि वो था, है। और है सब किसके लिए है, पास, पास होने के लिए, हमारे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक बुक है, उस पास के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है ही रोट अ लेटर। अब इसमें आप बताइए, ही रोट अ लेटर, इसमें हमारा क्या है, वर्ब। ये रोट क्या है, हमारा लिखना, लिखना राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो ये क्या है, हमारा लिखना, लिखना क्या है, एक क्रिया, यानी कि क्या है, ये एक वर्ब है। अब नीचे वाले में देखिए क्या है, ही हैज़ हेल्प्ड मी, और हेल्प मतलब बता किसी की मदद करना, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और जो ये हैज़ क्या है, हमारा बी फॉर्म में है, बी फॉर्म में, ये हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आइए एक सेंटेंस और लिखते हैं।
जिसमें आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आइए देख लीजिए कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसी में मैं बताऊंगी आपको कैसे पहचानना है कौन सा वर्ब मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब हमारे क्या दिया है कि वर्ब हमारे कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार। क्या है? हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहला हो गया। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब, और ये दूसरा हमारा क्या है? मेन वर्ब में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे डू मतलब क्या होता है? करना। ये भी हमें किसी काम के लिए बता रहे हैं, किसी क्रिया के लिए, किसी काम को करने के लिए। और डू किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा है बी, इज, एम आर और वाज वर, इज, एम आर और वाज वर, ये क्या है हमारा? ये हमारा बी फॉर्म का हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है हैज़, हैव, हैड, ये भी हमारे पास होने के लिए, किससे? पास होने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा है मॉडल वर्ब में जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होता है? हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें भी हमारे किसी भी एक्शन को बताया जाता है, जैसे कि वो कर सकता है, उसकी एनर्जी को बताया जाता है। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो, ये सब हमारा क्या है? यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ये भी उसके किसी काम को बताता है। तो ये क्या हो गया? मॉडल वर्ब। आगे देखिए क्या है? मेन वर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब का एक सिंपल सा पहचानने का ट्रिक क्या है कि जो मेन वर्ब होता है ना, उसमें हमारा वाक्य के अंत में, जैसे कि हमें क्या मिलने, वाक्य के अंत में कहिए या फिर हमारे जो जैसे पढ़ना, लिखना, हमारे क्रिया में क्या लग कर आएगा? ना लग कर आएगा। वहाँ पे वो हमारा क्या होता है? मेन वर्ब में जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, मारना, पीटना, जहाँ पर भी क्रिया में हमारा ना लग कर आता है वो क्या हमारा होता है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को हमें बनाने के लिए वर्ब, यानी उस वर्ब क्या होता है? उस सेंटेंस का एक फ्यूल होता है, एक ईंधन होता है, एक इंजन होता है। उसी प्रकार जब हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें वर्ब हमारा क्या इंजन की तरह कार्य करता है। जैसे किसी भी बस को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत भी पड़ती है, इंजन की ज़रूरत पड़ती है। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए इंजन और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में दिया गया ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्या? कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, आई बॉट, तो ये क्या है? मैंने खरीदा। क्या खरीदा? ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं। तो इसके आगे लिख दूंगे ए पेन, तो क्या हो जाएगा? आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो इस सेंटेंस का एक जो है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट। ये पेन क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? कुछ कंप्लीट सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ पे लिख दूँ अ लेटर। तो ये हमारा क्या हो गया? जिस भी सेंटेंस में उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए वहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे राम हंसता है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। बिना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के भी इस सेंटेंस का जो हमारा क्या है? मीनिंग है, कंप्लीट है। जैसे कि राम हंसता है, दे जंप, वे कूदते हैं, इसका भी मीनिंग कंप्लीट है, वो कूद जाते हैं। बर्ड फ्लाई, क्या होती है? पक्षियाँ उड़ती हैं, तो अब जाहिर सी बात है पक्षियाँ उड़ती, इसका सेंटेंस कंप्लीट है। सिंग, वह गाती है, वो गाना ही गाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका हमारा जो होता है पैसिव वॉइस बनता है, और लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कैसे? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब हम लोग वॉइस यानी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस है।
तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज हमने जितना भी वर्ब पढ़ा है ये हमारे क्या है, एक प्राइमरी लेवल, एक स्कूल लेवल तक है। अब इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड होगा, आप लोग उसे भी देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा वर्ब, वर्ब का डिफिनीशन जाना। वर्ब का डिफिनीशन क्या है, ऐसे शब्द जिसमें किसी कार्य के होने या फिर करने का पता चलता है और ये किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब। और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आता है मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या पढ़ा, डू यानी करने, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बी यानी कि इज, एम, आर और वाज वर, ये हमारा बी फॉर्म में। तीसरा है हैज, हैव और हैड, इसका प्रयोग हम लोग किसी पास की चीज, पास जैसे कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो था, ये क्या है हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा था मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कैसे क्या होता है, जैसे होता है कैन, मे, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब जितने भी होते हैं सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे कि इसमें हम लोग सकते हो उसकी एनर्जी को बताता है, जैसे तुम जा सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें हम लोग क्या बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब। दूसरा क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमारे 2 आते हैं, क्या होता है, ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने पढ़ा कि जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसके सेंटेंस को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या पढ़ा, जिस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नीड नहीं होती है उसकी, वो हमारे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी हम लोग पैसिवाइज नहीं कर सकते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज बनता है। और जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमारे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। और पैसिवाइज बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इस हिसाब से हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिवाइज नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपको वर्ब के बारे में पूरा डिटेल समझ में भी आ गया होगा। और आप लोग, ये तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट वर्ब, उसके बारे में आप लोग वर्ब का दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, वो पार्ट बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए आज की क्लास यही तक था। थैंक यू।